बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू जो है वो ये है कि इंसान जो है उसकी सलाहियतें, उसका टैलेंट जो है वो ज़ाया क्यों हो जाता है, वो दब क्यों जाता है, फरामोश क्यों हो जाता है। तो वैसे तो इंसान के अंदर बेशुमार जो सलाहियतें हैं वो मौजूद हैं, लेकिन कुछ अवामल, कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से इंसान जो है उसका टैलेंट जो है वो ज़ायल हो जाता है, दब जाता है। उन फैक्टर्स में जो है सबसे पहले अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, और उसके बाद जो हमारा फ़रसुदा निज़ाम तालीम है, मनफी सोच है, सेल्फ़ नो कॉन्फिडेंस है, डिस्करेजमेंट है, क्रिटिसिज्म है जिन लोगों की तरफ से होती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से इंसान का जो टैलेंट है वो ज़ायल हो जाता है। तो इनमें सबसे पहले जो पेरेंट्स, अनएजुकेटेड पेरेंट्स का रोल है, इंसान की जो ज़िंदगी होती है उसमें सबसे पहले जो किरदार वो फेस करता है वो उसके पेरेंट्स का होता है, उसकी वालदा का होता है। इंसान की जो वालदा जो है वो उसके टैलेंट को डेवलप करने में या वेस्ट करने में उसका बहुत किरदार होता है। इसीलिए जो नेपोलियन बोनापार्ट हैं, जो फ्रेंच मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडर थे, उन्होंने ये फरमाया था कि आप मुझे एक बेहतरीन माँ दे दें, मैं आपको एक बेहतरीन कौम दे दूँगा। तो इस्लाम में भी जो माँ है, वालदा है, मदर, उसका अहमियत के बहुत हवाले हैं। जिस तरह कहा जाता है कि इंसान जो है उसकी जो पहली दरसगाह उसकी माँ की गोद होती है। तो उसकी जो वालदा है इंसान की, वो उसको, उसके टैलेंट को, उसकी सलाहियतों को डेवलप करने में, बूस्ट करने में वो बहुत मुआवन साबित होती है अगर वो एजुकेटेड है, बाशऊर है। और अगर वो बाशऊर और एजुकेटेड नहीं है तो फिर जो बच्चा है उसका जो टैलेंट है वो ज़ायल हो जाता है, उसकी सलाहियतें ज़ाया हो जाती हैं, दब जाती हैं, फरामोश हो जाती हैं। क्योंकि बच्चा जो है वो ऐन फितरत के मुताबिक पैदा होता है। आपने अगर कभी गौर किया, जो छोटे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, जिनकी उम्र 1 साल 2 साल होती है, तो वो बड़े क्यूरेटिव होते हैं, बड़े मुतजस्सिस होते हैं, अपनी उम्र के लिहाज से वो बड़े रिसर्चर होते हैं। अगर वो किसी चीज़ को देखते हैं, टिक टिकी लगाकर वो देखते रह जाते हैं कंसंट्रेशन के साथ। अगर उनके हाथ कोई चीज़ आ जाए तो वो उसके हर पार्ट्स को अलग-अलग करके खोल कर देखते हैं। तो ये क्या है? ये वही तजस्सुस है, वही क्यूरियोसिटी है जो हमें, इसकी ज़रूरत हमें 25 साल 30 साल में पड़ती है, जो हमें बवजह मजबूरी करना पड़ता है। तो बच्चे में ये बचपन से होता है। तो ये जो बच्चे का जो है तजस्सुस, तो जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो इसको दबाते हैं। पढ़े लिखे जो पेरेंट्स होते हैं वो इसको बूस्ट करते हैं, डेवलप करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। लेकिन अनएजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं वो इसको दबाते हैं। वो समझते हैं कि ये चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं, वो इसको प्रमोट नहीं करते, उसकी हौसला अफजाई नहीं करते। तो इसका हल वो ये निकालते हैं कि एक तो वो चीज़ें को बचाते हैं, दूसरा उनको ये इल्म नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो अपने बच्चों को उसकी जो अटेंशन है वो डाइवर्ट करने के लिए वो किसी और तरफ लगा देते हैं। कोई खिलौना ले देते हैं, झूला ले देते हैं, बच्चा झूला झूलता रहता है, या कोई असला खिलौना ले देते हैं, या गेम्स, जो मोबाइल आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है, उसकी बच्चे की सारी जो अटेंशन है, डाइवर्शन है, वो उस तरफ हो जाती है। वो अपने टैलेंट को, अपनी सलाहियत को भूल जाता है। इसी तरह जब बच्चा जो स्टेज से बड़ा होता है, 2-3 साल से वो निकलता है, स्कूल में एक बॉय बन जाता है, तो रही सही कसर वो अनएजुकेटेड पेरेंट्स उस वक्त निकाल देते हैं जब अपनी ज़िंदगी के नाकामियों को उस पर ठोंस देते हैं। किस तरह ठोंस देते हैं? बच्चे में जो एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी कुछ और है, लेकिन पेरेंट्स कुछ और चाहते हैं। फ़र्ज़ करें एक इंसान जो अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर नहीं बन सका, इंजीनियर नहीं बन सका, या लॉयर नहीं बन सका, तो वो अपनी नाकामी जो है वो अपनी बच्चे की सूरत में वो उसको पूरा करना चाहेगा। वो चाहेगा कि मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या लॉयर बन जाए, या CSP अफसर बन जाए, जो भी बन जाए, जबकि बच्चे में भी वो नेचुरल एबिलिटी ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो बच्चे की जो टैलेंट है, सलाहियत है, उसको ज़ाया करने का, ज़ायल करने का। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जो बिल गेट्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने भी इसी तरह किया था। वो चाहते थे कि ये लॉ में एक्सपर्ट हो, ये लॉ में अपना नाम पैदा करे, लेकिन बिल गेट्स में वो एबिलिटी नहीं थी, नेचुरल एबिलिटी, वो टैलेंट नहीं था। वो तो उसकी हिम्मत थी बिल गेट्स की, बिल गेट्स ने उसको स्किप किया, छोड़ा, और मतलब वो कंप्यूटर की तरफ आया और कंप्यूटर में उसने नाम कमाया। अदरवाइज़ अगर वो ऐसा ना करता तो उसका टैलेंट ज़ायल हो जाना था, ज़ाया हो जाना था। तो इस तरह जब बच्चे को एक माहौल मिलता है, 20-25 साल उसको उसके पेरेंट्स मिलते हैं, उसको एक माहौल मिलता है जिसमें उसका टैलेंट परवान नहीं चढ़ता,
तो फिर बहुत कम चांसेस होते हैं कि कोई इंसान जिसका टैलेंट जो है वो उसको पहचाने, टैलेंट उसका उजागर हो और अपनी ज़िंदगी में वो टैलेंट को पहचान कर एक नाम कमाए। बहुत कम, अगर उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी हो जाए, कोई तूफ़ान ऐसा आ जाए, कोई वाक़या ऐसा हो जाए जो उसकी बिल्कुल उसको एहसास दिला दे कि पिछली ज़िंदगी में वो क्या करता रहा है, वो अपने टैलेंट की तरफ, अपनी सलाहियत की तरफ गया ही नहीं। इसी के बारे में अल्लामा इकबाल ने फरमाया, खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इसराब नहीं। इस तरह का कोई वाक़या खुदा इंसान को उसकी ज़िंदगी में आ जाए तो मे भी हो सकता है वो इंसान, वो उसकी टैलेंट, उस सलाहियतें उजागर हो जाएं। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इसकी वजह से जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं, बच्चे की सलाहियतें दबाने में, फरामोश करने में, ज़ायल करने में उनका बड़ा किरदार होता है।